इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बोकारो से है, जहां चास स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सुशोभित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई और जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जहां आपको बता दें कि सभी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो वहीं उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। बताते चले कि जयंती समारोह में शामिल होने पर बोकारो के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अर्जुन मुंडा का भव्य स्वागत किया, जहां पे संबोधन में अर्जुन मुंडा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति को सेवा, सुशासन और राष्ट्रहित से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही देश और समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे और जिन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और मूल्यों को आत्मसात करने के लिए संकल्प लिया और जहां पूरे आयोजन में अनुशासन, उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां एक ऐतिहासिक अवसर होने जा रहा है। जहां आपको बता दें कि जब भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को शहर के करनडीह स्थित जाहिर स्थापना परिसर में आपको बता दें कि आयोजित ऑल चिक्की लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और इस विशेष आयोजन को लेकर प्रशासन और आयोजकों की ओर से व्यापक तैयारियां भी कर ली गई हैं। तो वहीं कार्यक्रम में कुल लगभग 1000 लोगों के शामिल होने की आशंका को जताया गया है और जहां आपको बता दें कि जिनके पास वैध पास होगा, वहीं बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। महामहिम के आगमन को देखते हुए आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जहां पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरास लैस कर दिया गया है, तो वहीं विशेष सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऑल चिकी लिपि और संथाली भाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 40 से अधिक साहित्यकारों को सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। जहां बताया जा रहा है कि महामहिम करीब 1 घंटे तक करनडीह में रुकेंगी और इस आयोजन को लेकर संथाल के समाज और साहित्य जगत में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कि भाई किस प्रकार से धर्म के नाम पर गुरु पुत्रों की हत्याएं की गई और उससे पहले 9वें गुरु का शीश उतार लिया गया। गुरुद्वारा शीशगंज आज भी वहाँ बना है। वहाँ पर उसी चौराहे पर हकीकत राय का आरा से सिर्फ चीरा गया, बंदा बैरागी को उबाला गया और उसके बच्चों को काट करके उसके मुंह में डाला गया। तो मैंने ये अपील करी है कि स्वरूपा देने से पहले कोई भी नेता है उससे ये कहो कि ये जो हुआ इसका भर्त्सना करें और उसकी आलोचना करें। और आज भी नेता लोग और आज भी बड़ी बड़ी पार्टी के लोग जो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, वो आज भी इसकी भर्त्सना नहीं करते। कायदे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए समाज से और उन्हें इसकी भर्त्सना करनी चाहिए कि जो हुआ ये गलत हुआ। अब खबर जामताड़ा जिले से है, जहां कुंडहित प्रखंड के अंतर्गत आंबा लैम्प्स में गुरुवार को धान अधिप्राप्ति योजना 2025 से 26 के तहत धान की क्रय की प्रक्रिया की विधिवत शुरुआत की गई है और जिसका उद्घाटन 20 सूत्री अध्यक्ष ऑफिसर हैब्रम और प्रखंड के कृषि पदाधिकारी मनोरंजन मिर्जा ने किया। आपको बता दें कि फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया और जहां इस अवसर पर प्रखंड के कृषि पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा इस वर्ष के किसानों के लिए 2369 रुपए प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। साथ ही साथ बताते चले कि 81 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा और इस प्रकार किसानों को कुल 2450 रुपए प्रति क्विंटल दर से
धान का मूल्य प्राप्त होगा। जहां आपको जानकारी देते चले कि उन्होंने यह भी कहा है कि धान विक्रय के बाद अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर किसानों के बैंक खातों में पूरी राशि एक मुश्त भेज दी जाएगी, और जिससे कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ किसानों से अपील भी की गई है कि वे बिचौलियों के झांसे में ना आए और सरकारी दर पर ही धान बेचकर इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान उपस्थित रहे और जिसमें योजना को लेकर उत्साह भी देखने को मिला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और उनके साथ साथ बाबा फतेह सिंह की अद्वितीय शहादत को नमन करते हुए वीर बाल दिवस के अवसर पर बीजेपी ने जमशेदपुर के महानगर के तत्वाधान में एक भव्य चित्र प्रदर्शनी सह विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहीद साहिबजादों के अतुल्य बलिदान को याद करना और समाज के विशेषकर युवाओं में देशभक्ति, त्याग, साहस और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करना रहा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पूर्व सांसद और साथ ही साथ झारखंड के बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गीता कोंडा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं और इस अवसर पर साहिबजादों के जीवन, उनके संघर्ष और अमर शहादत से जुड़े दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई और जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। साथ ही विचार गोष्ठी के माध्यम से वक्ताओं ने कहा कि कम उम्र में भी साहिबजादों ने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया वह आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम के दौरान उनके आदर्शों को आत्मसात करने और देश के लिए समर्पण भाव से कार्य करने का संकल्प भी लिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बोकारो से है, जहां जिले के बांदाडीह उत्क्रमित उच्च विद्यालय के असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों से विद्यार्थी और स्कूल प्रबंधन गंभीर रूप से परेशान है। जी हां, आपको बता दें कि स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण स्कूल बंद होने के असामाजिक तत्व परिसर में प्रवेश कर जाते हैं और जिसके बाद आपको बता दें कि वे वहां नशा करते हैं, शराब की बोतलें और रैपर जो है वो इधर उधर फेंक देते हैं और उसके साथ ही साथ गुटखा खाकर दीवारों पर थूक दिया जाता है। इससे स्कूल परिसर में गंदगी फैल जाती है और जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ सकता है। तो वहीं आपको बताते चले कि विद्यार्थियों का कहना है कि इस अव्यवस्था के कारण उन्हें पढ़ाई में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहाँ विद्यालय के शिक्षकों का भी कहना है कि असामाजिक तत्व आए दिन किसी न किसी तरह की परेशानियों को खड़ा कर देते हैं, जहाँ लंबी छुट्टियों के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती है। तो वहीं जब पूरा स्कूल जानवरों का तबेला बन जाता है और चारों ओर गंदगी फैल जाती है, जहां शिक्षकों के अनुसार कई बार शिक्षा विभाग और स्थानीय थाने में शिकायत को भी दर्ज कराया गया, लेकिन अब तक कोई भी ठोस पहल नहीं हुई है। यहां तक कि मिड डे मील के दौरान भी जानवरों के घुस जाने से अनाज का नुकसान होता है और जहां स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा विभाग से जल्द बाउंड्री वॉल का निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है ताकि विद्यालय का शैक्षणिक माहौल सुधर सके।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर राजधानी रांची से है, जहां करीब 40 किलोमीटर दूर खलारी थाना क्षेत्र के डकरा इलाके में सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताते चले कि जहां एक युवक के द्वारा कथित तौर पर एक युवती पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया। बताया जा रहा है कि घायल युवती पायल कुमारी को गंभीर हालत में पहले डकरा के अस्पताल में ले जाया गया और जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पूरे डकरा क्षेत्र के साथ साथ आपको बता दें कि KDH माइंस कॉलोनी में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं अस्पताल और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार घटना से जुड़े आरोपी युवक सुनील केवट को भी इसके बाद आवास पर मृत अवस्था में पाया गया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। तो वहीं युवती के परिजनों का आरोप है कि यह घटना एक तरफा प्रेम से जुड़ी हुई है। जहां पुलिस सभी पहलुओं से गंभीरता के साथ इस मामले की जांच में जुट गई है। तो साथ ही साथ बताते चले कि उस व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है जिसने आरोपी को हथियार उपलब्ध कराया था। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस की ओर से जांच जारी है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जमशेदपुर से है, जहां आदित्यपुर थाना क्षेत्र के शिवनारायणपुर जंगल में उस समय सनसनी फैल गई जब मिट्टी में दफन एक अज्ञात शव बरामद किया गया। यह मामला तब सामने आया जब स्थानीय लोगों ने जंगल में मिट्टी से बाहर निकले शव के पैरों को देखा और जिसकी सूचना तुरंत थाने में दी गई। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जहां पूरे इलाके में घेराबंदी कर जांच को शुरू कर दिया गया। तो वहीं पुलिस के अनुसार शव के पास से जला हुआ आधार कार्ड और एक बैंक की पासबुक को भी बरामद किया गया है, जिससे कि मृतक की पहचान को लेकर अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि तालाब की ओर जाने वाले रास्ते में खून के धब्बे भी पाए गए हैं, जिससे कि आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को यहां लेकर आया गया और जहां पर मिट्टी में दफन कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आदित्यपुर के थाना प्रभारी विनोद तिर्की इस पर उनकी ओर से कहा गया है कि जांच जारी है, जिसमें कि आपको बता दें कि उनकी मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया और जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया को किया जा सका। तो वहीं जो पुलिस आसपास के इलाके में पूछताछ कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जल्द ही पूरे मामले के खुलासे का दावा भी किया जा रहा है। कानपुर जंगल में एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका मतलब देखा गया तो उसमें एक डेड बॉडी को दफनाया गया है। उसके पैर की शिनाख्त हुई। अग्रिम कार्रवाई है तो दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के साथ इस पर कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ दस्तावेज भी मिलने की सूचना हो रही है सर? दस्तावेज हुई है, उस पर उसकी शिनाख्त की जा रही है। क्या वही व्यक्ति उसी का है या कोई अन्य व्यक्ति है, इस पर पहले जांच हो रही है, उसके बाद ही कुछ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर राजधानी रांची के पुंदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत पर्ल गिर्ड अपार्टमेंट से है, जहां आपको बता दें कि उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर अचानक से भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखते ही देखते ऊपर के फ्लोर में फैल गई और जहां आपको बता दें कि जिससे पूरी की सोसाइटी में ही दहशत फैल गई। तो मैं बताते चले कि आग की सूचना मिलते ही अपार्टमेंट में रहने वाले लोग अपनी जान को बचाने के लिए घबराकर सीढ़ियों के रास्ते नीचे की ओर भागने लगे। हालांकि राहत की बात यह रही है कि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन कई फ्लैट्स में रखा घरेलू सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। इधर आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने तुरंत ही मोर्चा संभालते हुए आग को बुझाने का कार्य शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद और कई घंटों के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। फिलहाल आपको बता दें कि आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक नहीं पता चल सका है, लेकिन प्रारंभिक जांच में पूजा रूम से आग लगने की आशंका को जताया जा रहा है, जहां पुलिस और दमकल विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां झारखंड के आंदोलन के जननायक शहीद निर्मल महतो की जयंती के मौके पर आम से लेकर खास लोगों ने शहीद निर्मल महतो को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर बिष्टुपुर में उनकी प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। बता दें कि इस दौरान विधायक सविता महतो
विधायक मंगल कालिंदी समेत कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार इस स्थल पर शहीद निर्मल महतो की हत्या हुई थी और हर वर्ष उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर सभी उनकी प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उन्हें नमन करते हैं। इस दौरान शहीद की याद में सभी ने 2 मिनट का मौन व्रत भी धारण किया। 75 में दादा का जन्म जयंती पर उन्हें नमन करते हुए और सभी यहाँ पर समाधि स्थल और जहाँ पर उनकी घटना हुआ वहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए सभी हमारे विधायकगण, पूर्व सांसद, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण सभी अपना झारखंड से, बंगाल से और आए हैं और सब अपना पूरा राज्य में, प्रखंड और पंचायत में भी श्रद्धांजलि एक दादा को दे रहे हैं। इस बार हमारे अभिभावक जो हमारे पार्टी के हम माननीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जो नहीं रहे, शिक्षा मंत्री रामदास जो नहीं रहे, इसी के लिए श्रद्धांजलि सभा नहीं हो रहा है, खाली ऐसे ही श्रद्धांजलि पूरा राज्य में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए आपको बता दें कि 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 23 और 24 दिसंबर की यात्री में उनकी गिरफ्तारी की। जहां आपको बता दें कि इसका खुलासा करते हुए जमशेदपुर के सिटी एसपी का कहना है कि गिरफ्त में आए अपराधियों ने आदर्श नगर में युवती के साथ छेड़छाड़ की गई थी और इसी के रोष में इन 4 अपराधियों को इनके खिलाफ मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई लगातार जारी थी। और आपको बता दें कि इनके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली भी जब्त की है और फिलहाल 4 अपराधियों को पुलिस ने न्याय हिरासत में भेज दिया है। को जो अर्ली मॉर्निंग होगा 23 का लेट नाइट, हमें सूचना मिला कि ओलीडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत मुर्दा मैदान करके जो जगह है वहां पे 4 लड़के अड्डेबाजी कर रहे हैं और ऐसी संभावना है कि उनके पास हथियार भी हो सकता है और वो उसी आपराधिक घटना को कारित करने की मंशा में। तो इसको सत्यापन करने के लिए डीएसपी पटमदा के अंडर एक टीम बनाई गई, जिसमें अहम भूमिका थी ओलीडी ओपी प्रभारी शारिक की। उसमें इनको हमने अच्छे से घेराबंदी किया और जो 4 लड़के थे जब भागने की प्रयास करे तो उनको पकड़ लिया गया। चारों से जब नाम पता पूछा गया तो एक मोनी मोहंती उर्फ चित्रंजन मोहंती गोलमुरी का रहने वाला है, विकास मंडल ओलीडी का रहने वाला है, अंकित सिंह उर्फ बंगाली ओलीडी का रहने वाला है और प्रिंस कुमार शर्मा उर्फ शूटर ये भी ओलीडी का रहने वाला है। ये 4 लड़कों को जब हमने अच्छे से तलाशी ली तो मोनी मोहंती के कमर से हमें एक 7.65 mm का देसी पिस्टल मिला और गोलियां मिली। इनसे जब पूछा गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 21 दिसंबर को शाम में ये शिवम मिश्रा के घर पे गए थे। शिवम मिश्रा के ऊपर एलिगेशन था कि उसने मोनी मोहंती की भगिनी के साथ छेड़खानी की थी। तो ये 4 लड़के गए थे शिवम मिश्रा के घर पे उसकी गोली मारने के लिए। उस दिन शिवम मिश्रा उनको घर पे नहीं मिला था, तो शिवम मिश्रा के दादाजी को उनके द्वारा हथियार दिखाया गया था और बहुत डराया धमकाया गया था। और कल रात में लोग फिर से इकट्ठा हुए थे ताकि शिवम मिश्रा जहां भी दिखेगा उसको गोली मार दी जाएगी। बट क्योंकि पुलिस को सूचना मिल गई थी, हम लोग अड्डेबाजी के ऊपर रेगुलर अपने स्पाइस के थ्रू नजर रखते हैं, हमें सूचना मिल गई थी तो इसमें हमने खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रामनगर प्रखंड से है, जहां कुन्ना बेड़ा चौक पर गुरुवार को झारखंड के आंदोलन के अमर शहीद निर्मल महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राम सिंह हेम्ब्रम ने की। आपको बताते चले कि शहीद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। तो वहीं वरिष्ठ नेता विशु हेम्ब्रम समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। बताते चले कि वक्ताओं ने शहीद के योगदान और बलिदान को याद करते हुए उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। तो वहीं श्रद्धांजलि सभा शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुई। मीडिया के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं। आज हम लोग कुनाबेड़ा चौक में दादा शहीद निर्मल महतो की जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग माल्यार्पण समारोह रखे हुए थे। इस तरह माल्यार्पण समारोह रखने और इस तरह महापुरुषों का जयंती मनाने से कम देश दुनिया के सशक्त प्रशासक बुद्धिजीवी और नागरिकों को जो जल जंगल ज़मीन का जो बीड़ा उठाए थे निर्मलदा, उनको बचाने का संकल्प और प्रेरित करने का एक ये मिलता है, माने इंस्पायर होते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग प्रत्येक साल निर्मल दादा का जयंती मनाते आ रहे हैं।
खबर जामताड़ा जिले से है, जहां कुंडहित स्थित सिंहानी पैलेस 2 विशेष का अभिभावक और शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि एसडीएम अनंत कुमार रहे, जहां छात्रों ने अनुमंडल पदाधिकारी का चंदन तिलक स्वागत गीत गाकर उनका स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्हें शॉल एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में शिक्षकों ने और बच्चों की उपस्थिति में पाठन स्तर पर अभिभावकों की भूमिका में अपने विचारों को साझा किया। अभिभावक और शिक्षक की बैठक था, तो उसमें मुख्यतः एक जो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो पेरेंट को कि अपने बच्चों के संबंध में कि उनको बेहतर शिक्षा दी जा रही है कि नहीं, स्कूल में किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो उस पर अभिभावक खुद आकर के खुद से स्कूलों में आकर देख रहे हैं, उस सभी चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं और जो हमारे जो शिक्षक उनसे डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं। तो इनसे डेफिनेटली उनको भी जो और बच्चे जो अच्छे कर रहे हैं, जिनके अभिभावक अच्छे कर रहे हैं, उनसे क्या लेसन वो सीख रहे हैं, ताकि उनके बच्चे अगर उस क्षेत्र में पीछे रह जा रहे हैं तो उसमें उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने बच्चों को भी वो क्वालिटी को ऊपर ले जाए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।